सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक सच्ची घटना, एक सच्ची अनुभूति। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची घटना है, कोई सच्ची अनुभूति है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। और आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो कुछ आपके क्वेश्चन है वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपके प्रश्नों का उत्तर जल्दी से जल्दी मैं दे सकूं। दोस्तों, आज जो वो आपको घटना सुनाने वाली हूँ, जो आपको अनुभव बताने वाली हूँ, उससे पहले पूछ लेती हूँ बजरंग बाण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर प्रश्न। आपको एक पंक्ति पढ़कर सुनाऊंगी, ऑप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगी। देखती हूँ कितने लोगों को बजरंग बाण याद है, और जल्दी से उस पंक्ति को पूरा करके मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि आपका नाम अगली वीडियो में मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो लाइन है, बदन कराल काल कुल घालक। एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ, बदन कराल काल कुल घालक। और जल्दी से इस पंक्ति को पूरा कीजिए। दोस्तों, ये जो घटना है जिन भाई की है उनके विषय में मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, लेकिन जैसे इन्होंने लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। लिखते हैं, ठहरिए, मैं केवल 3 मिनट की माफ़ी चाहता हूँ। क्यों, क्या कीजिएगा? मैंने आश्चर्य से पूछा। इंटरव्यू में अब आपकी ही बारी आने वाली है और आप अब मंत्र पढ़ने जा रहे हैं क्या? क्या पूजन का समय है? भाई साहब, कुछ नहीं, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धि करूंगा। ये ऐसे ही महत्वपूर्ण समय के लिए चमत्कारी सिद्धि है, पुराने लोग करते और लाभ उठाते आए हैं। बस अभी आता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह कहकर मेरे मित्र बाग के एक कोने में शीघ्रता से चले गए। इंटरव्यू चल रहा था। अनेक उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए तैयार होकर परीक्षा दे रहे थे। ना जाने क्या क्या पूछा जाएगा, कहीं हम घबरा ना जाएं, हमारे जो मानसिक संतुलन है कहीं बिगड़ ना जाए, आत्मविश्वास ढीला ना हो जाए, आदि सैकड़ों चिंताएं परीक्षार्थियों के चेहरे पर उभरी हुई थी। अंदर से सबके मन धड़क रहे थे। घबराहट के कारण उनके मुख पर हवाइयां उड़ रही थी। और ये सबके साथ होता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारे चेहरे पे हवाइयां उड़ जाती हैं और हमको याद भी जो होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो ये ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। इतने में हमारे मित्र लौट आए। अब उनका रूप ही कुछ और था दोस्तों। घबराहट के स्थान पर उनका मन शांत और संतुलित था। चेहरे पर आत्मविश्वास लहरा रहा था। उनके मन की चंचलता दूर हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनमें कोई नई शक्ति और उत्साह आ गया हो। नतीजा ये हुआ कि उस दिन इंटरव्यू में उन्होंने कमाल कर दिया। वे डरे नहीं, शांत और संतुलित रूप से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे घर में बैठे अपने मित्रों से प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे हैं। मुझे उनकी शक्ति के गुप्त रहस्य पर बड़ी जिज्ञासा हुई। आखिर उस दिन उस छोटे से पूजन में उन्होंने क्या किया था? बड़ी कृपा पूर्वक मैं उनसे बोला कि आपने क्या किया था जिस कारण से आपको इतनी सफलता प्राप्त हुई, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया? बड़ी कृपा पूर्वक वो बोले, मैं एक गुप्त मनोवैज्ञानिक जो क्रिया है वो जानता हूँ। हमारे धर्म में ऐसे ऐसे असंख्य मंत्र पड़े हैं, पर मैं तो इसी से संकटों को दूर किया करता हूँ। इसके जो अनेक मंत्र हैं या जो ये पूरी पाठ है, इसने मुझे कई विपत्तियों से बचा के रखा है। मुझे नई शक्ति, नया साहस, नए प्राण और कष्ट निवारण की शक्ति दी है। जब जब मेरे मन में घबराहट उत्पन्न होता है तब मैं इस मंत्र को पूरे आत्मविश्वास से दोहराता हूँ। उससे एक नई शक्ति और आत्मविश्वास मेरे गुप्त मन में उत्पन्न हो जाती है। ये आध्यात्मिक शक्ति मुझे सहायता करती है। मैं जब किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए जाता हूँ तो पहले अपने इस प्रिय मंत्र का जाप करके दूसरी गुप्त शक्ति को अपने साथ लेकर जाता हूँ। इसी के कारण मेरी जो है विजय होती है। रोग, शोक, कष्ट, विपत्ति और परीक्षाओं की स्थितियों में मैंने इससे बड़ा लाभ उठाया है। ऐसा कहकर उन्होंने प्रसन्नता का अनुभव किया। मनुष्य के मनोविज्ञान का प्रेमी होने के कारण मुझे इस रहस्य को जानने की बड़ी इच्छा हुई। मैंने पूछा, हमें भी तो बतलाओ मित्र, कौन सा मंत्र है ये आपका? हम भी उससे लाभ उठाएंगे। वे बोले, अच्छी बात है, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, आप सबको ही जाननी चाहिए और लाभ उठाने चाहिए। मैं बोला, आप उसे किस नाम से पुकारते हैं? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, हम उसे बजरंग बाण कहा करते हैं। मैं बोल उठा,
बजरंगबली हनुमान जी के पास ना तो धनुष है ना बाण, फिर बजरंग बाण ये कौन सा तीर है? कुछ अटपटा सा नाम लगता है, क्योंकि मैं इस चीज को जानता नहीं था कि बजरंग बाण क्या है। हनुमान चालीसा तो मैंने बहुत पढ़ी थी। वो बोले बाण का अर्थ है कोई जो वार करे और निशाने पे लगे। ये ऐसा दिव्य मंत्र है जिसमें महाबली शक्तिशाली हनुमान जी की सिद्धि से संकटों पर निशाना लगाया जाता है और वे संकट तुरंत कम हो जाते हैं अथवा बिल्कुल दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की समस्त शक्ति मनुष्य के मन में उतर आती है। यह ऐसा बाण है जिसे मारकर दुख और संकट दूर किए जा सकते हैं। इस बजरंग बाण के शब्द में जो है अपूर्व शक्ति भरी हुई है। मैं तो जैसे जैसे परम श्रद्धा के साथ इसका उच्चारण करता हूँ वैसे वैसे शक्तिशाली बनता जाता हूँ। इसके द्वारा मुर्दा दिलों में भी शक्ति आती है और संकट टल जाता है। ऐसा उन्होंने बजरंग बाण का परिचय दिया और मेरा मन जो था बजरंग बाण के प्रति कृतज्ञता से भर गया, हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता से भर गया और मैंने कई बार बजरंग बाण से स्वयं भी लाभ उठाया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इसको पाठ को करेंगे उनको पूरी श्रद्धा रखनी है मन में और उनका कार्य सफल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% होगा। दोस्तों, आपने ये जो सच्ची अनुभूति सुनी आपको कैसी लगी? मैंने ये अनुभूति आपको एक पुस्तक से पढ़कर सुनाई है, आप सबको इस बात से जागरूक कराने के लिए कि बजरंग बाण को आप पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है। लोगों के मन में ये शंका है कि बजरंग बाण को रोज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या महिलाओं को इसका पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप सब लोग बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इच्छा आपकी जो है उसे आप अपने मन में रखें और अनुचित चीज़ें कभी भी ना मांगे। मतलब इच्छाएं जो हैं देखिए, वो तो बजरंग बाण की पूजा करने से अगर आपकी उचित इच्छा है वो तो पूरी होगी ही होगी, 100% होगी। लेकिन किसी भी प्रकार के गलत कार्य में इसका प्रयोग ना करें कि यार मैंने तो उससे बदला लेना है तो बजरंग बाण का पाठ कर दूं उसके नाम से कि बाबा आप उनका जाकर विनाश कर दो, बाबा आप उनको सजा दो। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, ये आपके लिए भी अहितकर हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी जो भी सच्चे दिल से पूजा करे, जो भी आपकी आराधना करे, उसकी आप सहायता जरूर कीजिए और उसके परिवार के ऊपर, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।